उत्तराखंड अब लव जिहादियों का काल बन गया है। दुकानों पर पोस्टर चस्पा करके उत्तराखंड के लोगों ने ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी बेटियों का अपहरण करोगे, उन्हें लव जिहाद में फंसाओगे तो देवभूमि में नहीं रह पाओगे। ऐसे में सवाल यह है कि पहाड़ के लोगों को लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए सड़क पर क्यों उतरना पड़ा। सवाल यह भी है कि लव जिहाद के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन आखिरकार खड़ा कैसे हो गया। और अंतिम सवाल कि क्या अब डेमोग्राफिक चेंज को स्वीकार करके सरकार भू कानून लागू करेगी। नमस्कार, यह है वो कल भारत और मैं हूं चमन मिश्रा। उत्तराखंड पर हम बात करेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। अपनी स्क्रीन पर आ रही इस तस्वीर को देखिए। उत्तरकाशी के पुरौली कस्बे में मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों के सामने ये पोस्टर लोगों ने चिपकाए हैं। पोस्टर पर लिखा है, लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। यह तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वक्त पर निर्भर करेगा। अब सवाल यह है कि ऐसी नौबत कैसे आ गई जो पूरा का पूरा कस्बा एक समुदाय के खिलाफ हो गया। हजारों की संख्या में लोग जिहादियों के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं। तो हुआ ये कि पुरौला में 26 मई को एक नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश की गई। लोगों ने इसे लव जिहाद का मामला बताया। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसके पीछे का एक बड़ा कारण यह है कि देवभूमि में पिछले कुछ महीनों से लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों हरिद्वार, उत्तरकाशी, हल्द्वानी समेत कई क्षेत्रों से लव जिहाद के कई मामले मीडिया में आए हैं। देहरादून के विकासनगर और चक्राता से भी लव जिहाद के मामले चर्चा में हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक महीने में लव जिहाद के 13 मामले सामने आ चुके हैं। अब आप समझिए, 13 मामले तो सामने आ गए, बाकी कितने ही ऐसे मामले होंगे जो सामने नहीं आए। लव जिहाद के इन बढ़ते मामलों के कारण उत्तराखंड के लोगों में एक अंडरकरंट पहले से था। इसी बीच पुरौला में एक नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश की गई और इसमें लव जिहाद का एंगल सामने आया। इसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लव जिहादियों के विरोध में स्थानीय लोगों ने पहले एक बड़ी रैली निकाली। इसके बाद समुदाय विशेष के व्यापारियों की दुकानों पर पोस्टर चिपका दिए और अब 15 जून को इस मामले में महापंचायत होने जा रही है। महापंचायत में इसको लेकर फैसला किया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि देवभूमि में लव जिहाद जितनी बड़ी समस्या है, उतनी ही बड़ी समस्या लैंड जिहाद भी है। प्रदेश में कई जगहों पर अवैध मजारों की रिपोर्ट सामने आई है। प्रदेश की धामी सरकार अवैध मजारों के ऊपर बुलडोजर भी चला रही है। सरकार की सख्ती से डरकर कुछ लोग खुद ही अवैध मजारें तोड़ रहे हैं। यही होना चाहिए। कानून का, प्रशासन का, सरकार का ऐसा डर अपराधियों के अंदर होना चाहिए। इसके लिए निश्चित तौर पर सीएम धामी की तारीफ होनी चाहिए। और सिर्फ इसके लिए ही क्यों, लव जिहाद को लेकर भी धामी का कहना है कि उनकी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि लव जिहाद से जहां उत्तराखंड की जनता लड़ रही है, वहीं लैंड जिहाद के खिलाफ सरकार ने मोर्चा खोला हुआ है। अब और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सामने इस वक्त एक और बड़ी समस्या पहाड़ की तरह खड़ी है और ये समस्या है डेमोग्राफिक चेंज की। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में समुदाय विशेष की आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश के सीमांत जनपदों, नदी के किनारे, रेलवे जमीनों पर एक समुदाय निरंतर अपनी बस्ती बसा रहा है। पछुबादून में पिछले 15 से 20 सालों में एक समुदाय की आबादी बढ़ी है। देहरादून से पछुबादून की ओर जाते हुए सहसपुर से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र शुरू हो जाता है, जो हिमाचल बॉर्डर तक फैला हुआ है। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर, खुशहालपुर, ढाकी रानी, शंकरपुर, जमुनईपुर, सेलाकुई के क्षेत्रों में समुदाय विशेष पर अवैध कब्जे के आरोप लगते रहे हैं। नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, रामनगर, उधम सिंह नगर, कालाढूंगी में तेजी से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार देहरादून और उससे सटे इलाकों में भी आबादी में बड़ा बदलाव आया है। 3 दर्जन से अधिक ऐसे इलाके हैं जहां करीब 2 दशक के भीतर ही समुदाय विशेष की आबादी 2.5 गुना तक बढ़ गई। 2001-2011 के बीच इन इलाकों में समुदाय विशेष की आबादी में 45% का इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इसका उपाय क्या है। तो इसका उपाय एक ही है, भू कानून। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड को बचाए और बनाए रखने के लिए भू कानून सबसे ज़्यादा जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में भू कानूनों की वजह से बाहर के लोग जमीन खरीद कर नहीं रह सकते, जबकि उत्तराखंड में कोई बाहरी आकर जमीन खरीद कर रह सकता है। इसलिए समय समय पर उत्तराखंड में भू कानून की मांग उठती रही है।
उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।